देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी के बारे में गिरिराज सिंह बयान देते हैं और कहते हैं कि राजनीति का कोड है, इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं और ऐसा बयान को क्या जायज आप ठहरा रहे हैं? ये कौन कहाँ क्या बोलता है राजनीति में, और कौन किस मंशा से, किस भावना से अपनी भाषा, अपनी बात को अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। मैं उस बयान को सुना नहीं जी। तो उस पर कोई प्रतिक्रिया देना कहीं से मुनासिब। जी सर, एक और सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से महागठबंधन की ओर से आप लोग की पार्टी पे सवाल खड़ा उठ रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचार का अलायंस है, क्या कुछ कहिए? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हमारे नेता कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता जी। और वो धन जमा करने की प्रवृत्ति नहीं है उनकी, और वो राजनीति को सेवा की भाव से देखते हैं। राजनीति में सेवा की भाव से आए और सेवा समझ के करते हैं राजनीति। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग राजनीति को मेवा समझते हैं, राजनीति को व्यवसाय समझते हैं, और राजनीति से और राजनीति के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट के अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी जनता की सेवा के लिए, जनता के दुख दर्द में खड़ा होने के लिए रात दिन चिंतित रहते हैं और काम करते रहते हैं। अभी बाढ़ का समय है और बाढ़ से कैसे मुकाबला किया जाए, बाढ़ में हमारी जनता बाढ़ से पीड़ित होती है, प्रभावित होती है, तो कैसे वैसे समय को हम मुकाबला करें, इसकी तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री जी जायजा ले रहे हैं। तो विपक्षी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों, उनसे निजात दिलाने के लिए अगर हम पूर्व की तैयारी में लगे हैं, जुटे हैं, तो क्या विपक्ष चाहता है कि जनता को उसके हाल पर छोड़ दें? बाढ़ में जिस प्रकार से एक एक पुल धाराशाही हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार पे सवाल। पुल गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक पुल की जांच हो रही है और जांच हुई भी है। कई इंजीनियर भी, मैंने इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है, संवेदकों पर कार्रवाई हुई है। ये सरकार जो भी दोषी होते हैं सब पे कार्रवाई करती है, किसी को बकसती नहीं है, माफ नहीं करती। चलिए, एक और सवाल रहेगा। जिस प्रकार से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने रुपौली के जो पूर्व विधायक हैं बीमा भारती पे अटैक करते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि उसको कुछ बोलने आता था, उसको तो हमने मंत्री बनाया। लेकिन जवाब में रुपौली के जो पूर्व विधायिका हैं बीमा भारती, उनका कहना है कि 2000 में हम जब निर्दलीय जीते थे, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से थोड़ी जीते थे। लगातार नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही जीतती रही। लेकिन वो तो कह रहे हैं, सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि निर्दलीय भी तो हम जीते थे। अरे निर्दलीय जीते थे, उस समय भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद था। और सुनिए, मंत्री भी बनी तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बनी, और जब जनता दल यू में रही, लगातार नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही विधानसभा में आती रही। और लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। लोकसभा चुनाव में जनता दल यू को रुपौली से बढ़त मिली थी, यानी जनता दल यू रुपौली में जीती, और अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो जीती हुई सीट को हम पुनः जीतने जा रहे हैं। और जो वहां तीर लेकर खड़े हैं कलाधर मंडल जी, जो जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह तीर है, एनडीए के समर्थन से एनडीए का उम्मीदवार है, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद है, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद और समर्थन कलाधर मंडल के साथ है। एक सवाल, ऐसी परिस्थिति में कलाधर मंडल जी के साथ जनता का विश्वास और भरोसा भी कायम हो गया है, चूंकि नीतीश कुमार जी मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा
बना हुआ है, लोकसभा चुनाव में बना हुआ था और आज उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी जनता का भरोसा विश्वास टिका हुआ है और कलाधर मंडल को उस विश्वास और भरोसा का लाभ मिलेगा और कलाधर मंडल काफी मतों के अंतर से रुपौली का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से स्थापना दिवस पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह जो खास करके केंद्र की सरकार है अगस्त में गिरने जा रही है सरकार। देखिए, दरअसल ये लोग दिन में ज्यादा सपना देखते हैं, दिन में तारे गिनते रहते हैं। ये लोग कयास लगाते रहेंगे, कयास लगाते लगाते 5 साल इनका बीत जाएगा और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल मजबूती के साथ चलती रहेगी। 2025 में एक और सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित रूप से एनडीए ने घोषणा भी कर दिया है 2025 के विधानसभा चुनाव को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। चलिए, हमारे साथ थे जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो आरजेडी का पुलाव का जो खिचड़ी है वो कहीं ना कहीं पकने वाला नहीं है और जो उनका कहना है कि 2025 में खास करके तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में इनका साफ शब्दों में कहना है कि नहीं, इस बार भी आप देखिएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगी। जहां तक कि पुल की बात है तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुत सारे इंजीनियर पे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे वरीय पदाधिकारी पे भी कार्रवाई हुई है और बहुत सारे ठेकेदारों पे भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि यह सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। सर, क्या इस बार बाढ़ से बच पाएगी बिहार? देखिए, ये तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा होता है, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी से पूरी तैयारी के साथ है उसका मुकाबला करने के लिए। हर संभव जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उसके सहायता की। तो चलिए, बाढ़ से जहां तक के लोग अगर हताश हैं तो उसके लिए प्रयास भी कर रही है सरकार और साफ साफ इनका कहना है कि बाढ़ से भी बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, हर संभव सरकार के तरफ से प्रयास जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो 2025 का जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, ऐसे में अगला नेतृत्व, हालांकि अभी से चाहे भाजपा के लोगों की बात कर ले या फिर जेडीयू के लोगों की बात कर ले, कहा तो यही जा रहा है, कयास यही लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला समय में जिस प्रकार से अभी से बयानबाजी शुरू हो चुके हैं, अश्विनी कुमार चौबे का कहना है कि हम चाहते हैं कि भाजपा के कोई मुख्यमंत्री हो। क्या सर एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, एनडीए ने घोषणा कर दिया है नीतीश कुमार जी के ऐसा बयानबाजी क्यों दे रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जा चुकी है और एनडीए के सारे घटक दल और सारे नेता इसकी तैयारी में मजबूती के साथ लगे हुए हैं। बाकी कौन आदमी कहां क्या बोल रहा है उसके बयान को कोई एनडीए में नोटिस नहीं। चलिए, आप लोग भी नोटिस मत लीजिएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति का नोटिस लीजिएगा। अगर लेना रहेगा तो नीतीश कुमार को नोटिस और देश के प्रधानमंत्री को। तीसरा कौन मंत्री क्या बयान देते हैं इनके नजर में कोई मायने नहीं रखता है, उनको नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पर खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद।